गुड मॉर्निंग। अपन ने लास्ट क्लास में ग्रास नली के बारे में पढ़ा था कि जो ग्रास नली होती है इसमें श्लेष्म ग्रंथियाँ पाई जाती है। ये आपके क्या करती है, कर्मानुगुंचन गति पाई जाती है और घाटी ढक्कन होता है जिसे एपिग्लोटिस भी कहते हैं। जो भोजन निकलने के दौरान क्या होता है, श्वसन नली पे लग जाता है, जिससे भोजन क्या होता है आपके ग्रास नली से होता है आमाशय तक पहुँचता है। ग्रास नली का मुख्य कार्य है भोजन को आमाशय तक पहुँचाना। ये बात की थी। आज अपन आगे पढ़ेंगे आमाशय के बारे में कि भाई आमाशय है, इसकी बात करते हैं। स्टमक की बात करते हैं कि आमाशय क्या होता है। स्टमक देखिए कि भाई आहार नली का जो है आपके ग्रास नली से आगे वाला भाग क्या कहलाता है, आमाशय कहलाता है। तो पहला पॉइंट कि जो ग्रास नली है, इसोफेगस जो है, इसके आगे वाला भाग क्या कहलाएगा, आगे वाला भाग ग्रास नली आगे वाला भाग क्या कहलाएगा आपके, आमाशय। ठीक है, आमाशय हो गए। उसके बाद ये क्या है, पेशियों से बनी हुई संरचना है जिसकी आकृति कैसी होती है, अपन अंग्रेजी के जे अक्षर के समान होती है। किससे बना हुआ है, आपके पेशियों से, मांसपेशियों से। उसके बाद बात करते हैं अपन कि ये कहाँ पाया जाता है। तो आपके ग्रास नली व ग्रहणी के मध्य पाया जाता है। जैसे ये ग्रास नली आ रही है, ठीक है, और ये आपके जो आमाशय की बात करें, अपन डायग्राम बनाया है आमाशय का, ठीक है, तो ये आपके आमाशय कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। ये आमाशय हो गया, ठीक है। तो ये आमाशय का डायग्राम होगा, ये जे आकृति दिख रही है आपको। तो ये आपकी क्या हो गई, ग्रास नली। ये आपकी क्या हो गई, ग्रहणी, जिसे अपन क्या कहते हैं, आप पे ग्रहणी जो है इसको डुडोनियम कहा जाता है। इंग्लिश वर्ड अभी मैं आपको लिखाऊंगा आगे, छोटी आंत के भाग पढ़ेंगे तब ग्रहणी छोटी आंत के भाग के अंदर आती है। और ग्रास नली को इसोफेगस कहा जाता है। तो ये मध्य का भाग जो यहाँ से लेकर ये जो पोर्शन है, ये क्या कहलाता है आपके, आमाशय या स्टोमक कहलाता है। आमाशय या स्टोमक कहा जाता है। और इसकी महत्वपूर्ण बात क्या है कि अपने शरीर में कहाँ स्थित होता है, बाईं तरफ, मतलब आपके लेफ्ट साइड में अपने शरीर में पाया जाता है। और आगे बात करते हैं इसकी कि यह अंग कैसा है, एक लचीला अंग है, लचीला अंग, लचीला अंग होता है और आपके बाईं तरफ पाया जाता है, शरीर की बाईं तरफ, ठीक है, शरीर के बाईं तरफ पाया जाता है, आपके लेफ्ट साइड की तरफ पाया जाता है। उसके बाद आगे बात करें कि क्या होता है, एक लचीला अंग होता है। इसकी क्षमता कितनी किसी चीज़ को, तो ये 1 से 3 लीटर तक, कितना, 1 से 3 लीटर तक जो आपके क्या है, इसमें आहार धारित हो सकता है। आहार को ग्रहण करने की क्षमता होती है। आहार, भोजन, पोषण एक बात है, आहार को ग्रहण करने की क्षमता होती है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद पढ़ेंगे आमाशय 3 भागों में बटा होता है। देखिए यहाँ तक अभी क्या पढ़ा कि भाई ग्रास नली के आगे वाला भाग आमाशय। आमाशय अंग्रेजी के जे अक्षर के आता है और पेशियों से बनी संरचना होती है। ये ग्रास नली और ग्रहणी के बीच पाया जाता है। ये आपके शरीर में बाईं तरफ होता है, लेफ्ट साइड की तरफ। और आपकी ये क्या होता है, लचीला अंग है। इसकी क्षमता कितनी, 1 से 3 लीटर तक ये क्या कर सकता है, भोजन को ग्रहण करने की क्षमता होती है। सबके आमाशय की अलग अलग होती है, ठीक है। आपका पेट जो बढ़ता है वो आमाशय की साइज बढ़ने की वजह से बढ़ता है। जब आप मान लीजिए खाना ज़्यादा खा रहे हैं, ठीक है, वर्कआउट आपका कम है, ठीक है, आप बैठे रहते हैं, तो धीरे धीरे आपका क्या होता है, आमाशय बढ़ने लग जाता है, भोजन की क्षमता बढ़ने लग जाती है। फिर आपको पता है क्या प्रॉब्लम होती है। तो भोजन जो सबसे पहले जो ग्रास नली से आता है वो आमाशय में ठहरता है, ठीक है। ये आपके थैलीनुमा संरचना होती है, पेशीनुमा संरचना होती है, ठीक है, यहाँ भोजन ठहरता है। और ये किसके बीच में पाया जाता है, ग्रास नली और ग्रहणी के बीच में पाया जाता है। अब आमाशय के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, उनकी बात करते हैं कि 3 भाग कौन कौन से, इनकी बात करेंगे अपन। तो आमाशय के कितने भाग, 3 भाग। तीन भाग पाया जाता है। 3 भागों में क्या होता है, आमाशय आपके बंटा होता है। इसका पहला भाग जो है उसे कहा जाता है कार्डिक, इंग्लिश में कार्डिक याद रखेंगे आप। यह इसे कहा जाता है जठरागम, जठरागम भाग, ठीक है।
ये क्या होता है, बाह्य बड़ा भाग है, बाएं तरफ वाले ऊपर वाला बायां बड़ा भाग है, और कि बायां बड़ा भाग है। दूसरी चीज़ क्या है इसके बारे में देखिए, हम महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात करते हैं इसके, कि बायां बड़ा भाग है और ये क्या करता है, आमाशय छोटी आंत से जुड़ता है। किसे जुड़ता है, आमाशय छोटी आंत से जुड़ता है। अभी देखो आपको पूरा पढ़ा देगा, फिर इस डायग्राम शो करके बताऊंगा ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, बायां बड़ा भाग और आपके कहाँ पाया जाता है कि भाई आपके इसमें क्या, जहाँ से क्या होती है, सॉरी एक चीज़, कि आपके बाएं बड़ा भाग है और ये कहाँ पाया जाता है कि जहाँ से आपकी ग्रशिका है या ग्रास नली जिसे बोलते हैं, ग्रशिका क्या करती है, आमाशय में प्रवेश करती है, का आमाशय में प्रवेश, वहाँ ये पाया जाता है। तो ग्रशिका ये रही और आमाशय में प्रवेश करता है, तो ये आपके बायां बड़ा भाग क्या कहलाएगा, आपके कार्डिक भाग कहलाएगा। ठीक है, दूसरे देखिए आप, दूसरे भाग को बोला जाता है जठर निर्गमी भाग। ठीक है, जठर निर्गमी भाग, कि जठर निर्गमी भाग जो है ये क्या है कि आमाशय का दाहिना छोटा भाग है, कि भाई आमाशय का क्या है, दाहिना छोटा भाग, दाहिना छोटा भाग। ठीक है, और जहाँ से क्या होता है, आमाशय आपके क्या करता है, छोटी आंत से जुड़ता है। कहाँ पाया जाता है, कि आमाशय छोटी आंत से जुड़ता है, छोटी आंत से जुड़ता है। ठीक है, जुड़ गया सब। उसके बाद तीसरा भाग है फंडिस भाग। ठीक है, फिर तीनों को साथ में रिप्रेजेंट करेंगे डायग्राम में। फंडिस इंग्लिश वर्ड है, जो इंग्लिश लिखा है एग्जाम के अकॉर्डिंग उसकी बात करेंगे। ये क्या है, दोनों भागों के क्या पाया जाता है, मध्य में, दोनों भागों के मध्य में, दोनों भागों के मध्य में। अब आप समझ गए होंगे ये स्थिति कहाँ है इनकी, कि भाई ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, ये आपके दाईं तरफ आ गया, ये कहलाएगा कि आपका जठर निर्गमी भाग, और ये बीच वाला पोर्शन किसके आएगा, फंडस या फंडिस। ठीक है, एक ही बात है। तो आमाशय तीन भागों में बंटा हुआ होता है। कार्डिक भाग जहाँ से आपकी ग्रास नली आमाशय में प्रवेश करती है वहाँ पाया जाता है, बायां बड़ा भाग इस बाएं तरफ, इस तरफ। आप सीधे खड़े रहेंगे ना तो आपको बिल्कुल, आप समझ लीजिए इस प्रकार, जैसे आप लेफ्ट साइड है वहाँ पे पेट पर लगाएंगे तो ये इस स्थिति में पाया जाता है। अभी आपको डायग्राम में राइट साइड में दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं, आपके लेफ्ट साइड का ही है। तो आपके बायां सबसे बड़ा भाग, और जहाँ से कहाँ पाया जाता है कि जहाँ से ग्रसिका आमाशय में प्रवेश करती है। दूसरा जठर निर्गमी भाग, ये दाहिना छोटा भाग, ये वाला पोर्शन जहाँ से क्या होता है, छोटी आंत, यहाँ से छोटी आंत जुड़ती है, ये ग्रहणी छोटी आंत का भाग है, यहाँ पाया जाता है। और दोनों के बीच का भाग क्या कहलाएगा, फंडिस भाग कहलाएगा। तो ये आपके आमाशय के तीन भाग हो गए। ठीक है, इनकी बातें होगी। अब देखिए बात करते हैं कि आमाशय में दो अवरोधनी पाई जाती है। कितनी अवरोधनियाँ पाई जाती है आमाशय के अंदर, तो देखिए आमाशय के अंदर कितनी पाई जाती है, दो अवरोधनियाँ पाई जाती है। देखो इनका कार्य बताऊँगा, कितनी अवरोधनियाँ पाई जाती है आमाशय के अंदर, कि भाई आमाशय के अंदर दो अवरोधनी कहें, यह इसको कहा जाता है आपके संकोचक पेशियां पाई जाती है। क्या, संकोचक पेशियां। ठीक है, और ये आपके क्या होती है, ये दोनों पेशियां आमाशय की सामग्री को अंत्य प्रविष्ट करती है। इनका कार्य क्या है, सामग्री को, आमाशय की जो सामग्री है अंत्य प्रविष्ट करना। अभी देखो पढ़ते हैं क्या, कौन कौन से दो भाग होते हैं। देखिए पहला भाग जो है वो है, उसका नाम है ग्रास नलिका अवरोधनी। फर्स्ट भाग कौन सा है, ग्रास नलिका अवरोधनी। अभी आपको बताऊंगा डायग्राम में कहाँ पाई जाती है, तो आप समझेंगे सही। ग्रास नलिका अवरोधनी की बात करते हैं, ये ग्रसिका व आमाशय को विभाजित करती है। ये वाला पोर्शन ग्रसिका व आमाशय को क्या करती है, विभाजित करती है। यहाँ से भी ग्रसिका तू अलग है, ये आमाशय अलग है। और आपकी क्या है कि आमाशय से अम्लीय भोजन को ग्रसनी में जाने से रोकती है। कि जो आमाशय, आपको पता है आमाशय के अंदर क्या पाया जाता है, HCl अम्ल बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो भोजन को पचाने कार्य करता है। तो ये HCl अम्ल वापस जो बना हुआ है, ये आपके ग्रसनी में नहीं जा सके, इस आपके ग्रास नाल में नहीं जा सके। इसको रोकने का कार्य किसका है, आपके इस आपके ग्रास नलिका अवरोधनी का है। ठीक है, और दूसरी जो है आपके, उसका नाम है महत्वपूर्ण, वही देख लीजिए एग्जाम के हिसाब से, वही महत्वपूर्ण है। इसका नाम है जठर निर्गमी अवरोधनी। दूसरा क्या है, जठर निर्गमनी आपके अवरोधनी, निर्गमी अवरोधनी। ठीक है,
और ये आपके कहाँ पाई जाती है कि आमाशय में छोटी आंत विभाजित है, ये वाला पोर्शन कि यहाँ से आमाशय में छोटी आंत कर दी, ये यहाँ पे पाई जाती थी, यहाँ नाम की दूसरी अवरोधनी और ये आपकी ये पहली अवरोधनी। अब इसका काम क्या है कि आमाशय से छोटी आंत में भोजन निकास को नियंत्रित करती है कि भाई आमाशय की जब इच्छा होगी, पेशियों में संकोचन होगा, जब ये भोजन इस छोटी आंत में जा पाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। अब देखिए अवरोधनी का एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपने खाना खाया, आपने खाना खा लिया, आपको लगा आपने कुछ गलत खा लिया, तो आप चाह कर वैसे सर नीचे करके फिर ऊपर उसको बाहर नहीं निकाल सकते। आपका भोजन एक बार ग्रास नलिका से आमाशय में चला गया, उसको वापस बाहर नहीं आएगा। वो एक ही कंडीशन पर आता है जब क्या होती है, वॉमिटिंग होती है। वो एक रिफ्लेक्शन क्रिया है, स्पीड से आता है। वॉमिटिंग क्रिया के अंदर ही एक कंडीशन है कि आपको जो भोजन आमाशय में गया मुंह से बाहर आता है, बाकी उसका पाचन होकर आपके डाइजेस्ट होकर छोटी आंत से बड़ी आंत से फिर अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकलेगा। लेकिन छोटे बच्चे होते हैं उसमें अवरोध नहीं इतनी विकसित नहीं। आपने देखा छोटा बच्चे दूध पिला जाए, किसी ने ऊपर नीचे करते बोलते हैं नहीं नहीं इसको ऊपर नीचे मत करो आप, वो दूध जो पिया होता है उसके उसको हिचकी आने लग जाती है ना। तो ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी होती है, ये अवरोध नहीं है। सपोज जैसे मान लीजिए एज अपन जैसे जोकिंग की बात करें, आपने मान लीजिए खाना खा लिया, फिर आपको पता चला यार कहीं से अपन को तो खाने का बोल रखा है कि आज वहाँ खाना खाने जाना है, वहाँ बहुत अच्छी मिठाई है, बहुत जी दुखता है, पर अपना पेट भरा होता है, तो अपने पास ऐसा आइडिया नहीं कि यार खाया तब तो रास्ता खुला था, ऐसे काम करते हैं मुंह के द्वारा वापस पैर ऊपर करके बाहर निकाल सकते हैं, वो पॉसिबल चीज़ नहीं। इसका मतलब क्या है, ये अवरोध नहीं है। और उसका एक कार्य क्या है कि आमाशय में जो चीज़ चली वापस बाहर, क्यों आमाशय में अम्ल बनता है HCl। आपको पता है HCl इतना खतरनाक अम्ल होता है कि आप मान लीजिए HCl अम्ल के अंदर आप 1 सेकंड के अंदर अंगुली डाल के बाहर निकालें प्योर HCl के अंदर, तो आपकी अंगुली की सिर्फ हड्डी बचती है। इतना खतरनाक ये अम्ल अपने बाहर आएगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। और यहाँ पे क्या है कि आमाशय में जो भोजन पड़ा वो हाथों नहीं जाता, इसकी इच्छा होगी, मतलब मांसपेशियों की गतिविधि होगी, एक निश्चित टाइमिंग के बाद क्या होता है आपके भोजन इस छोटी आंत में जाता है। तो ये दूसरी अवरोधनी जठर निर्गमी अवरोधनी ये कार्य करती है। तो इसलिए आमाशय बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अवरोधनियाँ पाई जाती है, दोनों के क्या कार्य मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब आप आगे देखिए, बात करते हैं छोटी आंत की। नेक्स्ट अपना जो ऑर्गन आता है, अंग आता है, उसके बाद आपके आमाशय के बाद छोटी आंत। छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। छोटी आंत की बात करते हैं कि भाई छोटी आंत जो है कि छोटी आंत पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। महत्वपूर्ण अंग क्या है, क्यों है, अभी आगे पढ़ेंगे। क्यों कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों है अभी बात। महत्वपूर्ण अंग, ऐसे अंग तो सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों, इसकी बात करेंगे। देखिए कि महत्वपूर्ण अंग है और इसका कार्य क्या है कि आमाशय के जो जठर निर्गमी भाग से ये शुरू होकर क्या करता है, बड़ी आंत पर पूर्ण होता है। जठर निर्गमी भाग अभी पढ़ा था आपके कि भाई आमाशय और आपके जो छोटी आंत को जोड़ने वाला भाग क्या है, जठर निर्गमी भाग होता है, जिसे पाइलोरिक कहा जाता है इंग्लिश में। ये पढ़ाया था ना, ऐसे बना था ना अपने कि आपकी ग्रासनली होगी, फिर ऐसा आमाशय बनाया था आपने। तो ये आमाशय का हो गया, ये जो भाग है ना जठर निर्गमी भाग, देखो यहाँ तो था आपके कार्डिक भाग, बीच वाला फंडस हो गया, ये पोर्शन जो बचा इसे बोला जाता है पाइलोरिक भाग, इंग्लिश में पाइलोरिक। ध्यान रखेंगे आप। देखो तीनों मैंने आपको बोला था इंग्लिश में याद रखना। ये पाइलोरिक हो गया, बीच वाला आपके, ये आपके बीच वाला फंडस हो गया या फंडिस, और ये आपके कार्डिक हो गया आमाशय। इंग्लिश वर्ड याद रखिए कि बिल्कुल ये काम आएंगे। तो ये पाइलोरिक भाग जो है, यहाँ से छोटी आंत क्या होती है आपके शुरू होती है, यहाँ से शुरू होकर बड़ी आंत तक पाई जाती है। तो ये तो हो गया कहाँ पाई जाती है। मानव इसकी लंबाई की बात करें, औसत लंबाई, एवरेजन बात करें, कोई फिक्स नहीं, थोड़ा बहुत अपनी औसत लंबाई की बात करें इसकी कि भाई मानव में औसत लंबाई इसकी कितनी है, तो इसकी औसत लंबाई जो है आपकी कम से कम हो पाई जाती है मानव में 7 मीटर। मानव की तो 7 मीटर तक ये लंबी पाई जाती है। आप सोचें, अब छोटी आंत नाम इसलिए नहीं छोटी है, लंबाई में तो बड़ी है, लेकिन इसका व्यास छोटा, इसलिए इसे छोटी आंत कहा जाता है। बड़ी आंत जो है वो उसकी लंबाई कम होती है लेकिन व्यास ज़्यादा होता है। तो छोटी आंत है कितनी लंबी होती है, 7 मीटर तक लंबी होता है। वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 7 मीटर कितना। मनुष्य की आपने आंत तो नहीं देखी होगी, या कभी रोड एक्सीडेंट हुआ वो खतरनाक वाला, वहाँ पर पहुँच नहीं पाते से, देखा भी नहीं जाता। जानवरों में आप देखा होगा, ज़्यादा शोर कभी मरा हुआ देखा, उसकी छोटी बड़ी आंतें बाहर निकली रहती, पूरी छोटी आंत बड़ी आंतें, तो फूल लंबे से पाइप जैसा पड़ा रहता है। जब ये रोड इनके ऊपर से ट्रक निकल जाता है, कुत्तों में देखा होगा आपने, ऐसी संरचनाएं पाई जाती। और ये देखो इसमें क्या है कि आहार नाल के इस अंग के अंदर क्या होता है, भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण होता है। बस यही कारण है इसको महत्वपूर्ण अंग माना जाता है कि भाई आहार नाल का, देखो आहार नाल के जितने अंग पड़े हैं उसमें सबसे ये एक अंग है कि भाई आहार नाल का अंग है ये। और ये अंग इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि इस अंग के अंदर भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण होता है। भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण
क्या है, सर्वाधिक पाचन और शोषण होता है। ऐसा नहीं कह सकता कि बाकी में नहीं होता, बाकी में होता है, लेकिन सर्वाधिक अपने से कभी भी बोल भी देते हैं भोजन का संपूर्ण जो पाचन है वो किस में होता है, छोटी आंत में। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान इसलिए महत्वपूर्ण। अब देखो ये जो आपकी छोटी आंत है इसको 3 भागों में बांट रखा है कि भाई छोटी आंत के क्या है, 3 भाग है। इनकी बात करते हैं कि छोटे आंत के 3 भागों से ऐसे बना लेते हैं अपन, एक कारक के द्वारा समझते हैं। अच्छा समझाएं, इंग्लिश वर्ड जरूर याद रखेंगे इनके आप। पहला है गृहिणी, दूसरा है अग्रसुदांत्र, तीसरा जो आपके भाग है उसे बोला जाता है सुदांत्र। ठीक है, गृहिणी जो होती है इसको कहा जाता है डुडेनियम, इसको क्या कहा जाता है आपके, डुडेनियम। दूसरा जो आपके है इसे अग्रसुदांत्र, इसको कहा जाता है जेजुनम, जेजुनम। और तीसरा जो है इलियम। ये भाग हो गया आप, डुडेनियम, जेजुनम, इलियम। इंग्लिश याद रखेंगे, डुडेनियम, डुडेनियम, जेजुनम और इलियम। इंग्लिश वर्ड याद रखेंगे आप, इनका खास तौर से ध्यान रखेंगे। जो मैं आपको कहता हूँ इंग्लिश वर्ड याद रखना वो आपको रखना ही है, एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। अब देखिए इनकी बात करते हैं कि भाई आमाशय से जुड़ा हुआ भाग होता है क्या, गृहिणी। किससे जुड़ा हुआ है, आमाशय से। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि छोटी आंत का पहला भाग है, बिल्कुल सही बात, सबसे पहले गृहिणी आती है, पहला भाग। ये लोग लिख देते हैं पहला भाग है भाई साहब छोटी आंत का। उसके बाद देखिए आप कि सबसे छोटा भाग है, सबसे छोटा भाग, सबसे छोटा भाग। ठीक है साहब। इसके बाद इसके क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसमें क्या होता है कि भोजन को रासायनिक पाचन के एंजाइम के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कि भोजन के पाचन में क्या है कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इसमें एंजाइम और रासायनिक पदार्थ अधिक पाए जाते हैं। एंजाइम व रासायनिक, एंजाइम क्या है, रासायनिक पदार्थ की एक ही बात है, एंजाइम या रासायनिक पदार्थ अधिक पाया जाता है ना, ऐसे कह सकते हैं। दूसरा जो भाग है अग्रसुदांत्र जेजुनम, ये क्या है, छोटी आंत का मध्य भाग है। लो साहब बीच में देखो बनाया ऐसे ही कि भाई मध्य भाग है, ये पश्चिम भाग है, क्या फॉर्मेलिटीज़ है ना, लिख देते हैं आपके लिए। उसके बाद देखिए आप कि जो गृहिणी में जो पाचित आहार रस का जो है अवशोषण किया जाता है। भाई गृहिणी जो भोजन को पचाए एंजाइम में रासायनिक पदार्थ, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है उसको। ये पचा दिया तो अवशोषण करने वाला भी अंग होना चाहिए ना, जो भोजन को उपयोगी पदार्थ को अवशोषण करे, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने उसमें मदद करे। तो ये अवशोषण का कार्य करता है और विशेष प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा करता है, जिसे क्या कहा जाता है, आंत्र कोशिका कहा जाता है। आंत्र कोशिका पाई जाती है जिसके द्वारा क्या करता है, भोजन का अवशोषण करता है। आंत्र कोशिका, एंटेरोसाइट कहा जाता है इंग्लिश में, क्या कहा जाता है, एंटेरोसाइट। ठीक है सर। उसके बाद देखिए आप तीसरा पोर्शन शुद्धांत्र इलियम। भाई ये क्या है, छोटी आंत का अंतिम भाग और बड़ी आंत का पहला प्रथम भाग से क्या होता है, आपको जुड़ा होता है। ऐसे कह सकते हैं आपके छोटी आंत का अंतिम भाग और बड़ी आंत में आपके खुलने वाला भाग के बड़ी आंत में जाके जुड़ेगा, या बड़ी आंत से जुड़ने वाला भाग होता है। अब देखिए, और इसमें क्या पाए जाते हैं, कुछ विशेष जीवाणु पाए जाते हैं। और ये जीवाणु क्या करते हैं, छोटी आंत से शेष बचा हुआ जो अपाचित भोजन उसका क्या करते हैं, किण्वन कर और भोजन के पाचन में योगदान देते हैं। तो इसमें क्या पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं जो भोजन के पाचन में योगदान करते हैं। जीवाणु पाए जाते हैं जो अपचित भोजन है उसका क्या करते हैं, किण्वन, किण्वन मतलब होता है किसी चीज़ को सड़ाना, किण्वन क्रिया के द्वारा क्या करते हैं, पाचन करते हैं। और ये बड़ी आंत का क्या है, मुख्य भाग है जो क्या करता है, आपके मुख्य कार्य क्या है कि जल व खनिज लवणों का अवशोषण करता है। कि भाई जो जल है और खनिज लवण जो होता है उनको अवशोषित करता है, जो उपयोगी है खनिज लवण। और इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि ये क्या करता है, जो अपचित भोजन है उसको क्या करता है, मल द्वार से अवशोषित करता है। सॉरी देखिए इसकी बात करते हैं अपन कि छोटी आंत की बात करते, बड़ी आंत में खुलता है। देखिए एक मिनट, कुछ एक सुधार, एक मिनट, अपन क्या ये बात है ना बड़ी आंत की होने लगी, इसकी छोटी आंत की बात करते हैं। देखिए वापस कि भाई इसमें क्या है कि बड़ी आंत में खुलता है। पहली पॉइंट ये, कहाँ खुलता है, बड़ी आंत में खुलता है। कि बड़ी आंत में खुल गया। इसके बाद में क्या है कि ये क्या करता है, उन पोषक तत्वों को क्या करता है, जैसे इन पोषक तत्वों से इसमें पित्त लवण है, विटामिन है,
इनका क्या करता है, अवशोषण करता है। तो पित्त आपके जो पित्त लवण है, बाइल जूस बोलते हैं आपके, ठीक है, बाइल सोल्ट्स बोला जाता है आपके, बाइल सोल्ट। और आपके क्या है, विटामिन है, विटामिन, इनका क्या करता है आपके ये अवशोषण करता है, और ये अग्र शुद्धांत्र में क्या होता है, अवशोषित नहीं हो पाते हैं। कि भाई यहाँ पे जो अग्र शुद्धांत्र में ये जो पित्त लवण है या विटामिन से इनका अवशोषण नहीं हो पाता है, तो ये यहाँ पे इनका अवशोषण करने का कार्य करता है। इस प्रकार से छोटी आंत का जो है वो आपके पोर्शन कंप्लीट होता है। तो छोटी आंत पूरी होगी, वापस सुन लीजिए एक बार। छोटी आंत है आपके महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि इसमें जो आपके आहार नाल का ये अंग है जहाँ पे भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण होता है। इसके अलावा ये 7 मीटर लंबी होती है मनुष्य में औसतन। इसके बाद इसके 3 भाग, ग्रहणी, अग्र शुद्धांत्र, शुद्धांत्र, इंग्लिश में डुडेनियम, जेजुनम, इलियम। डुडेनियम जो है आमाशय से जुड़ने वाला पहला भाग है, सबसे छोटा भाग है, और एंजाइम व रासायनिक पदार्थों को शोधन करता है, ठीक है, और भोजन के पचन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। उसके बाद जेजुनम जो है, यहाँ पे क्या, जेजुनम में भी अपन ने पढ़ा गया, यहाँ पे क्या होता है, छोटी आंत से जो भोजन आता है वो ग्रहण से जो पाचित आहार है इसका अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है, आपके जेजुनम के द्वारा किया जाता है। और इसमें कौन सी कोशिका पाई जाती है, आंत्र कोशिका, जो क्या करती है, भोजन का अवशोषण करने का विशेष कार्य करती है। फिर पढ़ा आपके इलियम है, कि इलियम क्या है, छोटी आंत का अंतिम भाग है और जो बड़ी आंत में खुलता है आगे जाके। और इसमें क्या पाया जाता है कि उन पोषक तत्वों का अवशोषण करता है जो आपके जेजुनम नहीं कर पाता। कौन से ऐसे पोषक पदार्थ, पित्त, लवण और विटामिन, ठीक है, इनका जो अवशोषण ये नहीं कर पाता, तो उसका ये अवशोषण करने का कार्य करता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी आंत की बात करते हैं। बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, कि भाई ये बड़ी आंत जो है इसकी बात करते हैं। तो ये शुद्धांत्र जो आगे किससे जुड़ता है, कि शुद्धांत्र या अपन कह सकते हैं इलियम जो है वो किससे जुड़ेगा, आपके आगे बड़ी आंत से जुड़ता है, बड़ी आंत से जुड़ता है। ओके सर, जुड़ गए। अब देखिए आप कि यहाँ पे क्या है, अब देखिए वो जो अभी डिस्कस करते हैं इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट्स के, कि यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, कुछ जीवाणु पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं, कुछ जीवाणु पाए जाते हैं। इसके बाद क्या है कि ये जो जीवाणु होते हैं ये क्या करते हैं, जो छोटी आंत से जो शेष बचा हुआ अपचित भोजन जो आपकी बड़ी आंत में आता है उसको क्या करते हैं, आपके किण्वन, किण्वन का मतलब होता है बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली क्रिया, किण्वन क्रिया के द्वारा इसका क्या करते हैं, भोजन का पाचन करने का कार्य करते हैं। क्या कार्य है इनका, कि जो आपकी छोटी आंत से अपचित भोजन आता है, अपचित भोजन को आपके क्या करते हैं, किण्वन क्रिया के द्वारा, किण्वन लिख लीजिए, O2 नहीं, किण्वन क्रिया द्वारा क्या करते हैं, भोजन का पाचन करते हैं, भोजन का पाचन, ठीक है। उसके बाद देखिए आप कि वे भोजन का पाचन करते हैं। इसके अलावा क्या है, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है, कि जल व जो खनिज लवण होते हैं उनका अवशोषण करना। कि भाई कार्य क्या है बड़ी आंत का मुख्य रूप से, कि जो आपके बड़ी आंत के अंदर मुख्य कार्य है जल व खनिज लवणों का अवशोषण करना, जल व खनिज लवणों का अवशोषण करना। इसका मुख्य कार्य है। इसके अलावा क्या है, और ये क्या करते हैं, अपचित भोजन को क्या करते हैं, मल द्वार से उत्सर्जित करते हैं। कि जो अपचित भोजन है जिसका पाचन पूरा नहीं हुआ, अपचित भोजन को क्या करेंगे, मल द्वार द्वारा बाहर निकालते हैं, बाहर निकालते हैं, ठीक है। और ये जो आपके मनुष्य में जो बड़ी आंत होती है इसके भी 3 भाग होते हैं। अब देखिए वापस एक बार कि भाई बड़ी आंत जो है इसमें क्या होता है, छोटी आंत का जो इलियम वाला भाग है वो बड़ी आंत में जाके जुड़ता है या बड़ी आंत में खुलता है। उसके बाद है कि इसमें कुछ आपके जीवाणु पाए जाते हैं जो क्या करते कि छोटी आंत से जो अपचित भोजन आता है उसको किण्वन क्रिया के द्वारा पचाने का कार्य करते हैं। और इसका मुख्य कार्य क्या है कि आपके जल व खनिज लवणों का अवशोषण करना, कि जो अपचित भोजन आया है इसमें कोई उपयोगी खनिज पदार्थ अवशोषित हो जाता है, जो अपचित भोजन होता है उसको क्या करते हैं, मल द्वार के द्वारा ये बाहर निकाल देते हैं। अब इनके जो 3 भाग है उनकी बात कर लेते हैं। सेम वैसे ही पढ़ेंगे, छोटी आंत में पढ़ा था वैसे ही। बीच बना दीजिए बड़ी आंत, तो इसके ये 3 भाग, ठीक है। 3 भाग में पहला भाग आता है आपके
अधांत्र या अंधनाल, या इंग्लिश में इसको कहा जाता है सिकम। क्या कहा जाता है? सिकम। ये आपके क्या हो गया? आंत का, बड़ी आंत का पहला भाग हो गया। इसके बाद अपन बात करते हैं इसकी कि भाई आपके बड़ी आंत अधांत्र, ये पहला भाग हो गया। उसके बाद नेक्स्ट बात देखिए इसकी दूसरा भाग जो आता है इसे कहते हैं वर्धांत्र। वर्धांत्र, ठीक है, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है कोलोन। और तीसरा लास्ट भाग जो है इसका आपके आता है मलाशय, जिसे कहा जाता है रेक्टम। मलाशय या इसे कहा जाता है रेक्टम। तीन भाग सेम, छोटी आंत जैसे सिकम, कोलोन या कोलेन भी कहते हैं, और रेक्टम। ध्यान रखें, ये तीन इसके क्या है? महत्वपूर्ण भाग है आपके इसके बड़ी आंत के। अब इन तीनों भागों के बारे में पढ़ेंगे अपन कि भाई अधांत्र है, अंधनाल है, वर्धांत्र है, मलाशय है, इनका क्या कार्य है, इनकी क्या उपयोगिता है, इनकी बात करते हैं। और ये अपने लिए किस प्रकार से इनका कार्य क्या है, किस प्रकार से महत्वपूर्ण, जैसे अभी छोटी आंत में पढ़ा था सेवन। सबसे पहले अपन बात करते हैं अधांत्र या अंधनाल की बात करते हैं कि भाई अधांत्र या अंधनाल है क्या है कि ये भाग जो है शुद्धांत्र से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है? पहला पॉइंट तो शुद्धांत्र, शुद्धांत्र के या इलियम के एक बात शुद्धांत्र से जुड़ा रहता है, जोड़ दिया साहब। उसकी बाद देखो शुद्धांत्र से जुड़ा रहता है। इसके अलावा क्या है कि ये शुद्धांत्र से आने वाला जो पाचित आहार रस का क्या करता है? अवशोषण। कि जो पाचित आहार रस आ रहा है, पाचित आहार रस का क्या करता है? अवशोषण करता है, ठीक है। उसके बाद में क्या है? और शेष जो बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ है उसको क्या करता है? आगे वर्धांत्र में पहुंचा देगा। कि जो अपशिष्ट पदार्थ उसको कहाँ पहुंचाएगा? अपशिष्ट पदार्थ जो है आपके जो उपयोगी नहीं है, अपशिष्ट पदार्थ को आपके कोलन में भेज देता है। और ये क्या करता है? अंधनाल का जो प्रथम भाग होता है कि भाई आपके अंधनाल का जो प्रथम भाग होता है, इसका कार्य क्या है कि अंधनाल का जो आपके प्रथम भाग होता है, इसकी मुख्य विशेषता ये है आपके कि आप ये ऐसे कह सकते हैं, ये शुद्धांत्र से जुड़ा जो भाग होता है या अंधनाल का आपके जो ये जो शुद्धांत्र से जुड़ा होता है या अंधनाल का जो आपके क्या होता है? प्रथम भाग होता है। ये ऐसे कह सकते हैं शुद्धांत्र से जुड़ा हुआ जो भाग होता है से क्या होता है? थोड़ा सा चौड़ा होता है। क्या पाया जाता है? थोड़ी सी इसकी ठीक आप मोटाई कह सकते हैं, व्यास थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है। और थोड़ा नीचे क्या होता है? भीतर की ओर 4 से 5 इंच लंबा नली के आकार का अंग निकला होता है। किससे? कि भाई जो आपके शुद्धांत्र है इससे जुड़ा हुआ जो आपके पोर्शन पाया जाता है। और ये क्या होता है? थोड़ा नीचे की तरफ पाया जाता है। और ये 4 से 5 इंच लंबा नली का आकार संरचना होता है, जिसे क्या कहा जाता है? कर्मी रूपी, क्या कहा जाता है? कर्मी रूपी परिशोषिका। कर्मी रूपी परिशोषिका, जिसे आप कहते हैं अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ये बहुत और पूछा गया अपेंडिक्स किसका भाग है? तो बड़ी आंत का। बड़ी आंत में किसका? सिकम का। किससे जुड़ा होता है? कि शुद्धांत्र से आपके जुड़ा होता है या आपके इलियम से जुड़ा हुआ पाया जाता है। जो आपके क्या होता है? 4 से 5 इंच थोड़ा क्या होता है? थोड़ा नीचे भीतर की ओर शुद्धांत्र से जुड़ा हुआ पाया जाता है। 4 से 5 इंच क्या होता है? आपके आकार का अंग होता है, जिसे कर्मी रूपी परिशोषिका या वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है। और ये अपने अंदर अवशेषी अंग है, इसका कोई कार्य नहीं है। अपने पूर्वजों में कोई समय था जब ये सक्सेस था, कार्य करता था, ठीक है। उसमें अपने जो पूर्वज थे वो शाकाहारी थे, तो भोजन के सेलुलोज के पाचन का कार्य करता है। अभी अपने सेलुलोज के पाचन आवश्यकता नहीं कि अपन क्या करते हैं? उबला हुआ खाना खाते हैं, पक्का खाना खाते हैं, इससे सेलुलोज मेल्ट हो जाता है। पहले एक अच्छा घास फूस खाते थे तो उसको पचाने का कार्य करते हैं। जब इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो अपने क्या कर सकता है? प्रॉब्लम करता है। बाकी कोई इसको निकाल दे, ज़्यादातर फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर क्या करते हैं? बच्चों के जन्म के समय निकाल दिया जाता है। जो एथलीट्स होते हैं, दौड़ने वाले होते हैं, उनके अंदर ये अपेंडिक्स नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब बात है आपके वर्धांत्र और आपके मलाशय, इसकी अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। यहाँ तक आप पढ़ के आना, पढ़ना अच्छे से। कल वापस थोड़ा सा अंधनाल को लेकर वर्धांत्र मलाशय इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।
है।